अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक मरतबा फिर टर्की की कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली टर्की के वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। सबसे आसान तरीका और सबसे मुश्किल तरीका, दोनों तरीकों पर हम बात करेंगे। और बात शुरू करने से पहले क्वारंटीन के हवाले से जो लोग कंसर्न हैं उनको मैं ये बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी होप्स दी थी कि हो सकता है कि 1 जुलाई के बाद क्वारंटीन वेव हो जाए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑल्दो के बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज भी हैं जिन्होंने जुलाई के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। बहुत ज़्यादा होपफुल होने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मायूस होने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई नोटिम आएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कुछ वर्क परमिट के हवाले से। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वर्क परमिट के हवाले से बताएं कि टर्की का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप विजिट वीज़ा पर टर्की जाएंगे। टर्की जाने के बाद आपने वहाँ पर अपना टीआरसी अप्लाई करना है। जिन लोगों ने टीआरसी के हवाले से कंसल्टेशन हासिल करनी है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको किस तरह से टीआरसी मिल सकती है, कैसे आप टीआरसी हासिल कर सकते हैं टर्की जाकर। ऑन दी अदर हैंड, टीआरसी हासिल करने के बाद अगर आपने टर्की में परमानेंटली रहना है यहाँ पर या फिर वहाँ पर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है वर्क परमिट की। और वर्क परमिट हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप टीआरसी बनवा लें और उसके बाद अपना वर्क परमिट किसी एजेंट के थ्रू हासिल कर लें और उसके बाद उस वर्क परमिट पर आप कहीं और जॉब करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आपको अपने वर्क परमिट का टैक्स खुद देना होगा, क्योंकि आप उस कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे होंगे जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट इशू करवाया है। वर्क परमिट आप खुद से नहीं बनवा सकते। जहां पर आप जॉब कर रहे होते हैं वो कंपनी ही आपको वर्क परमिट बनवा कर देती है, विच इज़ ब्लू कार्ड। टीआरसी को रेड कार्ड कहा जाता है और वर्क परमिट को ब्लू कार्ड कहा जाता है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप एजेंट के थ्रू किसी कंपनी से वर्क परमिट बनवा लें और उसके बाद आप नो मैटर कहीं जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास वर्क परमिट होगा। और अगर आपकी कहीं से भी कोई भी इनकम आ रही है जो कि अराउंड 80,000 से लेकर 1,40,000 1,20,000 के बीच है तो आप आराम से टर्की में रह सकते हैं। आपको किसी भी किस्म के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट का फ़ायदा ये है कि उस पर आपकी एजुकेशन फ्री होती है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, और जितना भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी आपकी वर्क परमिट के बाद फ्री हो जाती हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब आप टर्की में टीआरसी बनवा लेते हैं और आपका कोई फिक्स्ड इनकम ऐसा नहीं है जो हर मंथ आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपको जॉब की ज़रूरत है। जब आप टीआरसी ले लेंगे उसके बाद आप जॉब कैसे तलाश करेंगे? तो जॉब तलाश करने के लिए एक तो वहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। उन्हें आप अपना बायोडाटा, अपना सीवी दे सकते हैं। तो उनके पास जितनी भी जॉब्स होती हैं, अगर कोई ऐसी जॉब है जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है तो ऑब्वियसली फिर वो कुछ पैसे लेते हैं और वो जॉब आपको मिल जाती है। बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, और जब आपको जॉब मिल जाती है, जिस कंपनी में आपको जॉब मिलती है, तो वो कंपनी फिर आपका वर्क परमिट इशू करती है और उस वर्क परमिट पर आप 1 साल तक काम कर सकते हैं। अगर आपको वो कंपनी निकाल देती है तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। उसी वर्क परमिट पर आप दूसरी जॉब ढूंढेंगे और जब आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी तो फिर दूसरी कंपनी आपको दूसरा वर्क परमिट इशू करेगी और इस तरह से आपका जो टर्की में रिहाइश है वो कंटिन्यू हो सकती है। तीसरा जो सबसे मुश्किल तरीन तरीका है वो ये है कि आप टर्की में कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं भी जब टर्की फर्स्ट टाइम गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बिज़नेस करना इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपने अपना लाइसेंस इशू करवाना है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, फिर 5 एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हायर करने हैं एंड दे शुड बी टर्किश सिटीजन्स। उनकी आपने इंश्योरेंस करवानी है और एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस तकरीबन 900 लीरा और 1000 लीरा के अराउंड होती है। और इस तरह से 5 एम्प्लॉयज़ होंगे आपके, और फिर आपने एक लॉयर हायर करना है जो कि तमाम तरह की डॉक्यूमेंटेशन करेगा और फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा कि आप यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन टर्की में बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि आसान तरीका और मुश्किल तरीका मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं से भी आपकी इनकम आ रही है तो आप वहाँ पे वर्क परमिट ले लें, अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ पर सेटल हो जाएं
और आप वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। क्योंकि जब आप TRC ले लेते हैं, अपना नफूस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो आपके पास एक रिहाइश के लिए जगह तो होती ही है। अब आप उसमें अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। उसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप फिर आसानी से टर्की में रह सकते हैं। अब टर्की में आपको कितने अरसे तक रहना है कि आप टर्की की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें, ये एक अलग टॉपिक है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको वहाँ से वर्क परमिट मिल जाता है, तो ये अराउंड 3000 लीरा और समथिंग का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, जिस पर आप अपनी जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और अपना जो ज़रिया आमदन है उसका आगाज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन डेप्थ अगर आपको जानना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का ID, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती है, तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि क्वारंटीन के हवाले से कोई अच्छी खबर के साथ मैं आपके पास आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।